नमस्कार, मैं उदयशंकर। न्यूज बाय स्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में लोकसभा का पेच सुलझने का नाम नहीं ले रहा और चतरा हॉट सीट बनकर सामने आ गई है। चतरा को लेकर जहां बीजेपी ने पहली बार स्थानीय उम्मीदवार कालीचरण सिंह के नाम की घोषणा कर दी है, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने गिरिनाथ सिंह को बीजेपी से आरजेडी में शामिल कराकर सबकी हलचलें, दिलों की हलचलें तेज कर दी हैं। वहीं अब कांग्रेस से बातचीत की उन्होंने। कांग्रेस से कहा था कि ये सीट हमें दे दीजिए, लेकिन अभी तक वहां का पेंच नहीं सुलझा है और अब ये बात सामने आ रही है कि लालू प्रसाद के जो प्रत्याशी हैं गिरिनाथ सिंह, वो चतरा लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कांग्रेस के सामने फिर एक विडंबना सामने आ खड़ी हुई है। बिहार में जिस तरह से हुआ था वैसा ही यहां भी लालू प्रसाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पलामू सीट गठबंधन में लालू प्रसाद पहले ही ले चुके हैं और अब चतरा में पूरी तरह से महागठबंधन खतरे में दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा है। करिश्मा, चतरा सीट को लेकर पेच तो फंसी गया लगता है अब, क्योंकि अब लालू प्रसाद यादव तो साफ ये हिंट दे रहे हैं कि गिरिनाथ जी वहां से चुनाव लड़ेंगे, यानी आरजेडी चुनाव लड़ेगी। अब कांग्रेस को तय करना है कि वो क्या करेगी। नहीं हुई है, जिसमें चतरा भी शामिल है। हालांकि अगर बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन अब तक ये नहीं पता है कि आखिर 7वां सीट कौन सा है, क्या वो चतरा है या फिर जमशेदपुर है। क्योंकि देखिए, अगर चतरा की बात करेंगे तो राजद की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि राजद 2 सीटों पर चुनाव जो है इस बार लड़ना चाहता है। राजद की ओर से इससे पहले पलामू से ममता भूंइया को टिकट दे दिया गया है और ऐसे में राजद लगातार ये कोशिश में जुटा हुआ है कि चतरा सीट भी राजद के खाते में आए। हाल ही के दिनों में लालू प्रसाद यादव ने राजेश ठाकुर को कॉल किया था और ये बताने और समझाने की कोशिश लालू प्रसाद की ओर से की गई थी कि राजद जो है चतरा से भी चुनाव लड़ना चाहता है। और यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से अब तक प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार तमाम चीजों को लेकर मंथन जो है वो करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में आपने देखा होगा कि लगातार जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है, क्योंकि चतरा में लगातार राजद की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि राजद चतरा से भी चुनाव लड़ना चाहता है। देखिए, चतरा से हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि गिरिनाथ सिंह ने बीजेपी का दामन छोड़ राजद का दामन थामा है। 5 सालों के बाद एक बार फिर से गिरिनाथ सिंह घर वापसी किए, यानी कि राजद का दामन थामे। और ऐसे में उसी दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि गिरिनाथ सिंह को ही चतरा से राजद की ओर से प्रत्याशी बनाया जाएगा और उन्हें ही टिकट मिलेगा। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस लगातार ये कहती भी नजर आ रही है कि कांग्रेस चतरा से चुनाव लड़ना चाहती है और ऐसे में 2 प्रत्याशी जो है वो रेस में है। एक तो जयशंकर पाठक और दूसरे KN त्रिपाठी, जिसको लेकर कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस ही चतरा से चुनाव लड़ेगी। हाल ही के दिनों में स्क्रीनिंग कमेटी की जब बैठक दिल्ली में हुई थी, तब कांग्रेस की ओर से यह ऐलान किया गया था कि कांग्रेस पलामू नहीं चतरा से चुनाव लड़ेगी। जब से पलामू से राजद की प्रत्याशी ममता भूंइया को टिकट मिला था, तब से कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस चतरा से अब चुनाव लड़ेगी। अब देखिए, आलम यह हो गया है कि राजद की ओर से दावा किया जा रहा है और कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस 7 से 6 सीटों पर नहीं आएगी। अगर चतरा से राजद के प्रत्याशी उतरेंगे तो सवाल ये उठता है कि आखिर 7वां सीट कौन होगा जहां से कांग्रेस उम्मीदवारों की नाम की घोषणा करेगी। अब देखिए, सभी की निगाहें टिकी हुई है जमशेदपुर में, क्योंकि झामुमो की ओर से अब तक जमशेदपुर से प्रत्याशी की नाम की घोषणा नहीं हुई है और माना भी यही जा रहा था कि कहीं ना कहीं पेच जो है वो जमशेदपुर में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर चतरा में राजद जो है लगातार दावा कर रहा है तो कह सकते हैं कि इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक कांग्रेस की ओर से 4 सीटों पर प्रत्याशी की नाम की घोषणा नहीं हुई है और सभी की निगाहें टिकी हुई है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर चतरा से राजद के प्रत्याशी होंगे या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। तो कह सकते हैं 1-2 दिनों का और वक्त लगेगा। जी बिल्कुल करिश्मा, वक्त लगेगा और इसी का फायदा लगता है कि कहीं न कहीं दूसरे फायदा उठा रहे हैं, कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अब गिरिनाथ सिंह के बारे में भी बताया जा रहा है कि जिस तरह ममता भूंइया प्रचार कर रही है, गिरिनाथ जी भी अब अंदर खाने प्रचार शुरू कर चुके हैं और अब कुछ ही दिनों में लगता है कि वो खुलकर सामने आ जाएंगे। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने मुश्किल ये होगी कि अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी देती है तो बीजेपी की जीत सुनिश्चित करती है, चाहे वो जयशंकर पाठक हो या KN त्रिपाठी हो। नज़ारा जो है वो देखने को मिला था। पलामू में ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन अचानक से ममता भूंइया जो है राजद की प्रत्याशी के तौर पर लोगों के सामने आती है। हालांकि ममता भूंइया के बारे में लगातार यही कहा जा रहा था कि उन्हें टिकट मिलने से पहले ही वो जनसभा को संबोधित कर रही थी, क्षेत्रों का भ्रमण कर रही थी और यही माना जा रहा था कि शायद राजद की ओर से ममता भूंइया को ही टिकट मिलेगा और पलामू से वही चुनाव लड़ेंगी। और वैसा ही हुआ जब लालू प्रसाद यादव से ममता भूंइया मिलकर आई
तब से यही कयास लगाए जा रहे थे कि आज नहीं तो कल ममता भूया को ही टिकट मिलेगा, और वैसा ही हुआ। ममता भूया चुनावी मैदान में पलामू से। और बिल्कुल अगर चतरा की बात करेंगे तो चतरा में लगातार राजद जो है वो दावा करती हुई नजर आ रही है। हाल ही के दिनों में राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को कॉल किया था, फोन किया था, और यही बताने की कोशिश की थी कि राजद जो है इस बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। और इसको लेकर राजेश ठाकुर से लंबी बातचीत जो है वो लालू प्रसाद यादव ने की थी। तो कह सकते हैं इसको लेकर कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि मंथन जरूर हो रहा है, विचार हो रहा है। तो कह सकते हैं कि अब कांग्रेस कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है कि आखिर कांग्रेस को कहां से प्रत्याशी उतारना है, क्योंकि देखिए 4 सीटों पर कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। और ऐसे में चतरा में आपने सही कहा कि गिरिनाथ सिंह कहीं ना कहीं क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि शायद राजद के प्रत्याशी होंगे चतरा से। तो अब कांग्रेस का ये सवाल है कि कांग्रेस कहां से चुनाव लड़ेगी, यानी कि कांग्रेस का 7वां सीट कौन सा होगा। एक आखिरी सीट बचा हुआ है जमशेदपुर, जिसको लेकर झामुमो की ओर से अब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है। तो सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर चतरा से अगर राजद के प्रत्याशी होंगे तो जमशेदपुर से क्या कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, या फिर झामुमो के ही प्रत्याशी जो है वो जमशेदपुर से होंगे। जी चलिए करिश्मा, देखने वाली बात होगी। अब बहरहाल इंतजार अभी लगता है 1-2 दिनों का और करना होगा, तभी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए।